जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 के अंदर गुजराती माध्यम के अंदर हिंदी की जो कहानी जो बाकी थी न्याय मंत्री, उसका दूसरा भाग का अभ्यास करेंगे। हमने पहले देखा था कि इस कहानी के अंदर शिशुपाल नाम का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में आना चाहता है और सम्राट अशोक है वो न्याय मंत्री की खोज में है। और इसी प्रकार इन दोनों के बीच में मुलाकात हो जाती है। अपरिचित व्यक्ति बनकर सम्राट अशोक शिशुपाल के घर जाते हैं और उसके साथ बातचीत होती है और बातचीत के आधार पर शिशुपाल की न्याय मंत्री बनने की इच्छा प्रकट होती है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद यह होता है कि शिशुपाल को सम्राट अशोक बुलाते हैं और उसके बाद उसको न्याय मंत्री का पद पे उसे स्थापित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे जो होता है, पेज नंबर 4 पर देखिए कि लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। यानी कि वो अपराधी को ढूंढने के लिए रात दिन प्रयत्न करने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि जो बात है वो अपने मगज में न आना, यानी कि ये व्यक्ति हो सकता है, ऐसा प्रश्न उन्हें होता है। अब स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी, यानी कि सम्राट अशोक ने ही जो पहरेदार था उसकी हत्या कर दी थी। अब देखिए आगे, सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था। शिशुपाल करे तो क्या करे कि वो सम्राट को सजा दे सकता है। एक और वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होगा। यहां पे बताया है कि राजा हो या रंक हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो अपराध करता है तो उसको सजा देनी चाहिए, ऐसा शिशुपाल सोच रहा है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अशोक ने दूसरे दिन सभा में आकर पूछा कि तुम्हें अपराधी का पता चला है? न्याय मंत्री जो शिशुपाल है उसने साहस पूर्वक कहा, जी हां, मुझे पता चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। अब अशोक कहते हैं, सम्राट अशोक कहते हैं कि तुम्हें अगर पता चल गया हो तो तुम उस व्यक्ति को मेरे सामने उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी जो थे संकेत करते हुए बोले, दनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। और वो कहते कि इन जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है उसको आप गिरफ्तार कर लो, ऐसी आज्ञा शिशुपाल देता है।
संकेत सम्राट की ओर था और वो सम्राट को बता रहा है कि इस अपराधी को तुम गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई, एक शब्द भी नहीं निकल रहा किसी के मुंह से, क्योंकि सम्राट को अपराधी बनाना, साबित करना, यह तो सभी के अंदर प्रश्न हो रहे थे। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट अशोक जो राजा है, उसके ऊपर एक न्याय मंत्री शिशुपाल अपराध का दोष ठहरा रहा है। सम्राट अशोक इसीलिए बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस तुम्हारा? वो सिंहासन से ऐसे खड़े हो जाते हैं, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे अपराधी बता रहे हो? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को दोहराया, दंडवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। अब देखिए, न्याय मंत्री के रूप में जो उसका होद्दा है, उसी के आधार पर यह काम कर रहा है शिशुपाल। वो अपने सैनिकों को कहता है, दंडवीर तुम जाकर इसको गिरफ्तार करो, भले ही राजा है। यह बहुत ही अच्छा, उसका जो न्याय के बारे में विचार थे बहुत ही अच्छे हैं। दूसरे एक क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई और अधिकारियों ने भी, सैनिकों ने भी जिस प्रकार न्याय मंत्री ने सूचना दी उसका पालन पूरी तरह किया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पहरेदार की हत्या का, न्याय मंत्री कहा कि सम्राट अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया गया है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट अशोक होठ काट कर रह गए, यानी कि कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे। सम्राट अशोक जो है वो अब निशब्द हो गए हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे देखेंगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हां, सम्राट अशोक ने अपना स्वीकार कर लिया, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था, अविवेकी था, इसीलिए मैंने उसको मारा। सम्राट का उत्तर था, तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है। और इस पर शिशुपाल जी कहते हैं कि तुमने एक राज्य के कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। और न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। इस प्रकार जो न्याय मंत्री है उसने यह सूचना दी है कि तुमने राजद्रोह किया है और राज्य के कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए हम तुम्हें राजद्रोह के गुनहगार मानते हैं और तुम्हें सजाए मौत, मृत्युदंड की सजा देते हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो जाता है और वो ऐसा करता है कि सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति लाकर दरबार में रख देता है। न्याय मंत्री खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि न्याय मंत्री मैं हूं और यह भी सच है अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। देखो यहां पे न्याय मंत्री शास्त्र की भी बात करते हैं कि शास्त्र के अंदर जो राजा है वो राजा ईश्वर के समान है और इसीलिए राजा को अपराधी भले है राजा, पर उसको सजा नहीं दी जाती क्योंकि वो ईश्वर के समान है। इसीलिए उन्होंने एक युक्ति की, एक सोने की मूर्ति ला दी और राज दरबार के अंदर इस मूर्ति को खड़ा कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, आपने समझ गए होंगे यहां तक कि किस प्रकार न्याय मंत्री की बुद्धि है, उसकी वाक चातुर्य देखिए, उसकी बुद्धि क्षमता देखिए कि किस प्रकार उसने यह कार्य किया। तो अब उन्होंने बताया कि इसे
दंड सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। इस प्रकार देखिए, राजा को अपराधी है पर उन्हें छोड़ा नहीं न्याय मंत्री जी ने, और उन्हें किस प्रकार बचाना चाहिए, क्योंकि राजा ईश्वर के समान है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि राजा को भी मुक्त कर दिया और उनकी जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी की सजा या मृत्युदंड की सजा दे दी। यानी कि लोगों ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपराध करेगा उसको दंड अवश्य ही मिलेगा। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुझसे ऐसा कठिन परिस्थिति में मैं बहुत ही असमंजस में पड़ जाता हूं, ये बोझ जैसा मुझे लग रहा है, आप कृपया करके राजमुद्रा वापस ले ले और मेरा न्याय मंत्री का जो पद है वो भी आप वापस ले सकते हैं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद होकर बोले कि नहीं, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आंखें खोल देना यानी कि सच्चाई की जानकारी दे देना, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है, आपका जो कार्य है बहुत ही प्रशंसा के पात्र है, और यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई और नहीं उठा सकता। यानी कि जो कार्य है न्याय मंत्री का, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। और उसकी इस प्रकार यहां पे कहानी के अंदर न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं। इस प्रकार सम्राट अशोक ने भी, जो न्याय मंत्री था, वो न्याय मंत्री की अच्छी तरह उसकी जो सेवा थी, कार्यनिष्ठा थी, उसका यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखेंगे आगे, कहानी यहां पूरी होती है। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय। इसके बाद बच्चों आज हम थोड़े शब्दार्थ आपको यहां लिख देता हूं, इसको आप लिख देना अपनी नोट में, और थोड़े मुहावरे हैं वो भी आपको लिखने हैं। और आपका होमवर्क है जो इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न हैं उसको आपको तैयार करना है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तब हम इसकी एग्जाम भी लेंगे और आपको प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। इसलिए कि कृपया करके आप इसको ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है। आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप बेझिझक संजय सर का मोबाइल नंबर पे फोन कर सकते हैं। जय स्वामीनारायण। आप बोर्ड पे जो लिख रहा हो इसको अपनी नोट में लिख देना, ठीक है। शब्दार्थ लिख दो। द नाम,
देखिए शब्दार्थ में है सुगम, सरल, राजमुद्रा, राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध, सुव्यवस्था, मुहावरे है सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, दुम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, और लास्ट है आंखें खोल देना, सही परिस्थिति का ज्ञान होना या समझना। जय स्वामीनारायण।